हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज। आप वीडियो 1 में कर चुके हैं। आज हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी ऑल्सो, राइट। तो हर साल आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन तो इस पे मिलता ही मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने सारे बोर्ड के ही क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए। आज ईयर भी मेंशन कर दिया है। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट क्या है? जहां भी नॉट लगा देंगे दैट रिप्रेजेंट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल अमाउंट, है ना। नॉर्मली सब्सटेंस होता है, वेट उसका ग्राम्स में होता है। एंड आर पे जब हमने फॉर्मूला वीडियो में भी आपसे कहा था कि आर पे ध्यान देने की जरूरत है। आर इज द रिमेनिंग पोर्शन। जैसे कहीं पे 75% डिकॉम्पोजिशन हो गया है तो रिमेनिंग पोर्शन जो आपका 25% है, तो जितना बचा, ठीक, उस पे ध्यान देना है। क्या ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे आर की जगह आर नॉट बाई 2 रख दीजिए, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। आर की जगह आर नॉट बाई 2 रख करके आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2024 का एक न्यूमेरिकल मेरे सामने है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, इसकी लैंग्वेज में भी कुछ खास होता नहीं है। A first order reaction has a rate constant 1.25 into 10 to the power minus 3 second inverse. Rate constant मतलब K की बात कर रहे हैं। K कितना है? 1.25 10 to the power minus 3 second inverse. उसके बाद वो कह रहे हैं how long will 5 gram of this reactant takes to reduce to 2.5 gram. 5 gram initial amount हो गया R naught and reduce to का मतलब इतना बचा, that is R 2.5 ग्राम। बाई चांस की बात है, अगर आप यहाँ पे मतलब देखें डिकम्पोज कितना हुआ है तो वो भी 2.5 ही है। फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधा 2.303 अपॉन के की जगह ये रही वैल्यू 1.25 10 टू द पावर माइनस 3 लॉग 5 अपॉन 2.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 554 सेकेंड। लॉग की बेसिक वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, log 2, log 3, log 4, log 10, इतने से आपका काम चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 2 बार आया है, 24 में आया है और 2019 में आया है। अलग अलग सेट्स में न्यूमेरिकल में वो थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर देते हैं। ध्यान से सुनिए। शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि किसी रिएक्शन का 99% कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है ना, वो डबल है किसका? जितना रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में लगता है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि T 99% इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T 90%। ओके, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला लगाना है। 2 बार लगाएंगे, एक बार T 99 के लिए लगाएंगे, एक बार T 90 के लिए लगाएंगे, ठीक। अच्छा, चूंकि दोनों इक्वेशन कंपेयर करनी है तो K की वैल्यू ना तो दी है और ना उसकी रिक्वायरमेंट है। जब कंपेयर करोगे तो ये पोर्शन तो केवल कैंसिल हो जाएगा। अब आइए लॉग आर नॉट अपॉन आर। देखिए आर नॉट दोनों में 100 है, ठीक, और आर पहली बार में 99% डिकम्पोज हो रहा है तो 100 माइनस 99 बचेगा 1, यानी नीचे आर कितना होगा? 1। सेकेंड टाइम में 90% डिकम्पोज हो रहा है तो आर बचेगा 10, तो सेकेंड इक्वेशन में 10। तो देखिए आपकी 2 इक्वेशन क्या बनी? T 99% इज 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 1, क्योंकि 99 तो डिकम्पोज हो गया, एक बचा। दूसरी इक्वेशन देखिए, T 90% 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 10, 90 डिकम्पोज हो गया, बचा 10। अब कुछ नहीं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आ गया आपका ये। देख लीजिए इसको एक बार। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, सेम एक जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। ओके, लिख लीजिए टी हाफ 60 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम निकालना है, टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्टेंट। 90% कंज्यूम करना है तो बचेगा कितना? 100 माइनस 90 दैट इज 10। सबसे पहले के चाहिए हमें। के कैसे करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाइए हाफ लाइफ का। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, राइट। तो K इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ कितना है? 60 मिनट्स। ये आ गया हमारा K। सॉल्व मत करिए तो बाद में कैंसिल आउट करने में इजी रहेगा।
अब टी का फॉर्मूला लगाइए, यही वाला मैंने बार बार नहीं लिखा फॉर्मूला, 2.303 अपॉन के कितना 0.693 अपॉन 60 लॉग आर नॉट 100 आर 100 माइनस 90 10। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 199.39 मिनट्स। ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और वो सही करना है आपको, है ना, इतना इजी क्वेश्चन, इसे गलत तो करना ही नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 75% डिकम्पोजिशन। फिर से वही काम करना है, टाइम कितना 40 मिनट्स, है ना। अच्छा यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, बिकॉज के और टी दो ही हैं जिनके पास यूनिट होनी है, तो कैंसिल आउट हो जाना है। तो मिनट में है तो मिनट में, सेकंड में है तो सेकंड में, ईयर्स में गए तो ईयर्स में। टाइम 40 मिनट्स और डिकम्पोजिशन कितना होना है 75% डिकम्पोज होना है। कर लीजिए भाई, 100 में से 75 निकल गया, बचा 25 और बचा हुआ रखना है। तो 2.303 अपॉन टी 40 मिनट्स लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट 100 आर 25। सॉल्व कर लीजिए, आ गया 0.035 और यूनिट क्या होगी मिनट इनवर्स, बिकॉज ये जो के और टाइम है एक दूसरे के इनवर्स में। ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन है मेरे सामने, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन। 20 मिनट टी दिया हुआ है, 25% डिकम्पोजिशन, मतलब पहली लाइन से हम के कैलकुलेट कर लेंगे। फिर कह रहा है कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर एक सिंगल केमिकल रिएक्शन चल रही है, एक ही चीज का डिकम्पोजिशन चल रहा है, तो के चेंज नहीं होना है। के चाहे आप 25% डिकम्पोज करो या 75% डिकम्पोज करो, के सेम रहना है। तो करना कुछ नहीं है, 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन, इससे के निकालना है। और जब वो टाइम पूछ रहा है 75% कितनी देर में रिएक्शन हो जाएगी, तो उसमें रख देना है। देखिए टाइम 20 मिनट है, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 और डिकम्पोजिशन है 25%, तो बचेगा कितना 100 माइनस 25 दैट इज 75 लगाओ। फॉर 25% डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा के अपॉन 2.303 टाइम 20 मिनट लॉग 100 अपॉन 75, ये आ गया 0.0143 मिनट इनवर्स। और जो दूसरी रिएक्शन है दैट इज फॉर 75%, और यहां पे मैंने लिखा नहीं है, लिख देते हैं, ये है फॉर 75% डिकम्पोजिशन। के मैंने आपसे कहा चेंज नहीं होगा, तो देखिए T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के आपने अभी भी निकाला था इस वाले फॉर्मूले से 0.0143 मिनट इनवर्स रख दीजिए। और अब की करना क्या है, अब की करना है 75% रिएक्शन कंप्लीशन। तो रिएक्शन अगर 75% कंप्लीट हो चुकी है तो बची कितनी है 25%, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 25, ये आ जाएगा 96.96 मिनट इनवर्स। ऑल राइट चिल्ड्रेन, चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास। शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स टू द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। देखिए एक क्वेश्चन आपने यहां पे करा था ना, जहां पे इन्होंने 99% और 90% को कंपेयर करा था, यहां पर इन्होंने 99% को और हाफ लाइफ को कंपेयर करा है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, show that time required for 99% completion of reaction is 10 times of the half life of the reaction। मतलब हाफ लाइफ का 10 टाइम्स है। क्या प्रूव करना है कि 99.9% कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स लग रहा है। दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे अलग अलग, एक लगाएंगे हाफ लाइफ का फॉर्मूला दैट इज 0.693 अपॉन टी हाफ, और एक नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल फॉर्मूला लगाइए, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100, आर नॉट कितना है 100, 99.9% डिकम्पोज हो गया, बचा कितना 0.1 रख दीजिए। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। दोनों को इक्वेट करके देख लीजिए, अपने आप पता चल, क्योंकि के तो सेम रहना है, के तो कभी चेंज होता नहीं। अगर हम एक सेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आप 10% डिकम्पोज करो, आप 50% करो, आप 90% करो, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे आपस में। इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, ये लॉग सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 3 लॉग 3 हो जाएगा। लॉग 3 होता है 0.4771, वो रख दीजिए, बस इसको रीएडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 टी टू द पावर हाफ। अब ये तो हो गए आपके फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस जब वो कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन ना प्रोवाइड करके
प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो प्रेशर में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। जब तक आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद है तब तक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखिए, यहां पर था 2.303 अपॉन के, ओके 2.303 अपॉन, एक सेकेंड बेटा, आई नीड टू रीएडजस्ट दिस फॉर्मूला क्योंकि मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। ऐसे कर लेते हैं, ये लीजिए। हाँ तो देखिए कंपेयर करिए दोनों फॉर्मूलों को। फॉर्मूले जब आप कंपेयर करेंगे तो 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के, ये पोर्शन सेम है। प्रेशर में ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर इनिशियल प्रेशर, लेकिन नीचे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये होता है 2p0 माइनस पीटी। 2p0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, और पीटी जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर दिया हुआ प्रेशर, मतलब 0 से अदर देन किसी टाइम पे प्रेशर। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन है मेरे सामने। ये है इथाइल क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है इथीन में और क्लोरीन में। ये डेटा यहाँ पे दिया है एक्सपेरिमेंट 1 में, जब टाइम 0 है तो प्रेशर है P 0.4। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा प्रेशर है, ये P0 है। टाइम 100 पे प्रेशर है 0.6, इसका मतलब ये क्या है, ये PT है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, रखिए फॉर्मूले में। टाइम दिया है 100, सब कुछ इसी टेबल में दिया हुआ है। करिए K इज इक्वल्स टू, K इधर ले जाइए, T इधर लेके आइए, 2.303 अपॉन T कितना भाई, 0 पे तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, 100 पे रखिए। ये रखिए T 100, P0 रखिए। देखिए जब टाइम 0 है तो प्रेशर 0.4 है, और नीचे 2 इंटू 0.4 माइनस PT पे, है ना, किसी टाइम T पे प्रेशर कितना है 0.6, और सॉल्व कर लीजिए। इट इज 6.932 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किसी किसी किताब में वो क्या करते हैं कि पहले ये पूरा डिराइव करके दिखाते हैं कि इससे इतना डिकम्पोज हुआ, इससे इतना डिकम्पोज हुआ। हमारा कहना है Y2 वेस्ट टाइम, कोई जरूरत नहीं है उसकी, कोई मार्क्स नहीं कटने आपके उसके लिए, आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, है ना। इसी पे और एक ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है और ये भी कई बार एग्जाम में आया है। इसमें और इसमें, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट K निकलवाया है, इसमें उन्होंने एक स्टेप और करा है। K निकलवाने के बाद रेट और निकलवाया। चलिए करते हैं। SO2Cl2 डिकम्पोज हो रहा है SO2 और Cl2 में। फिर से देखिए एक्सपेरिमेंट 1 टाइम 0 प्रेशर 0.5, ये क्या हुआ P0। एक्सपेरिमेंट 2 टाइम 100.6, ये क्या हुआ PT, किसी टाइम पे प्रेशर। और चूंकि इनको रेट ऑफ द रिएक्शन चाहिए इसलिए इन्होंने हमें एक अलग से प्रेशर और दिया है 0.65। चलो यूज करते हैं इसको। सबसे पहले अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाइए, 2.303 अपॉन के लॉग P0 अपॉन 2p0 माइनस PT। रखिए इस टेबल से। देखिए जब टाइम 0 था तो प्रेशर 0.5, तो P0 हो गया 0.5। फिर जब टाइम 100 है, T की जगह 100 रखिए, प्रेशर कितना हो गया 0.6, तो 2p0 माइनस PT दैट इज 0.6। ये यहां से K निकल आया 2.23 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब केवल K निकालना होता तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, मगर रेट निकालना है रिएक्शन का, और किसकी हेल्प से निकालना है, SO2Cl2 की हेल्प से। तो देखिए SO2Cl2 यहाँ पर एक ही तो मॉलिक्यूल है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ SO2Cl2, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K लगा देंगे। फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू K प्रेशर ऑफ SO2Cl2। K की वैल्यू रखिए यहाँ से, ये रही K की वैल्यू रखिए। प्रेशर ऑफ SO2Cl2 निकालना पड़ेगा, फिर से वही करिए। क्या करिए, 2p0 माइनस PT। SO2Cl2 का प्रेशर निकालने के लिए P0, देखिए ओरिजिनल प्रेशर तो चेंज होने से रहा, ये कितना है 0.5, रख दीजिए 2 इंटू 0.5। और जब प्रेशर 0.65 है तब उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन मांगा है आपसे, यानी ऑब्वियस सी बात है PT यहां पर कितना है 0.65। देखिए P0 वेरी नहीं करेगा, रह गया PT, वो तो आप जिस टाइम पे कहेंगे वो चेंज होता रहेगा। तो यहां पर उन्होंने आपसे रेट ऑफ रिएक्शन 0.65 एटमॉस्फेयर पे निकालने के लिए कहा है, तो 2p0 माइनस PT लगाइए, 2 इंटू 0.5 माइनस 0.65, ये आ गया सॉल्व होके 0.35। ये 0.35 उठाइए और यहां पर रख दीजिए, तो रेट आपका आ जाएगा 7.8 इंटू 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। इससे टफ क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन ढंग से समझे और कर लिए, राइट। और इन क्वेश्चंस को ढंग से समझा और कर लिया तो एटलीस्ट अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया और एक ऐसा आया तो 3 + 2 5 मार्क्स तो आपके हो ही जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, अभी एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, कुछ टेबल्स के न्यूमेरिकल बाकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।